इन साथियों, मैं रोहित वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम भक्ति में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का रिजल्ट आने वाला है और दोस्तों करीब 4 साल से आप इस लेखपाल की भर्ती का इंतजार कर रहे हो। दोस्तों, ऐसे में बनता है कि आप ये जाहिर कर लें, आप ये जांच लें कि प्रीवियस ईयर के पेपर जो लेखपाल के थे वो कैसे थे। दोस्तों, इस चैनल पर सारे प्रीवियस ईयर के चकबंदी लेखपाल के और राजस्व लेखपाल के सारे पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा और यहाँ पर फुल्ली सोल्ड मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। और दोस्तों, ग्रामीण विकास उसकी पूरी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट वीक से। ठीक है। A to Z सब कुछ एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा ग्रामीण परिवेश का। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, ये देख सकते हो यहाँ पर ही आपको इस टेलीग्राम चैनल पर ही आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी PDF इस पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो इसे आप ज्वाइन करने के लिए सिंपली दोस्तों टेलीग्राम के सर्च में जाने के बाद एग्जाम भक्ति लिखना है। ठीक है। दोस्तों, एग्जाम भक्ति लिखोगे तो ऐसा लोगो हो जाएगा, यहाँ पर ज्वाइन का बटन होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाने के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, फिर बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हो ये फुल्ली सोल्व पेपर है। परीक्षा तिथि 8/11/2015 मॉर्निंग का है। चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का। ठीक है। तो दोस्तों, आप इसका लेवल देखिए कि लेवल कैसा है। ठीक है दोस्तों, एज इट इज मतलब इसी प्रकार का पेपर आने वाला है। हालांकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों, अप्रोक्स इसके लेवल का ही आने वाला है, सिलेबस यही रहने वाला है। चेंज हुआ तो थोड़ा सा कंप्यूटर का हो गया, बस कंप्यूटर के क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, आप उसका पार्ट कर देंगे, वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों, पहले हिंदी का पार्ट देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं 160 क्वेश्चन है। हिंदी के 40 क्वेश्चन, मैथ के 40 क्वेश्चन, GS के 40 क्वेश्चन और ग्रामीण परिवेश के 40 क्वेश्चन। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देख लो। और दोस्तों, ये देख सकते हो मैं आपको जो दिखाऊंगा इसका आप पहले क्वेश्चन दिखा दूंगा ये, उसके बाद आपको आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें सभी आंसर इसके नीचे मेंशन है। आपको पता होगा यूथ कंपटीशन की बुक्स और घटना जगत की बुक्स में ऐसा ही होता है। ठीक है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करो और अपने आप से आंसर लगाओ। ठीक है। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, करण कारक। और दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आपका, ये देख सकते हो, इसे पॉज करो और ये सारा पढ़ लो। ठीक है। ये आपने पढ़ लिया तो दोस्तों, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काकी के रारी रे और अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है। इस तरीके से जो चिन्ह होते हैं ये कारक के चिन्ह होते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा करण कारक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी पोर्शन मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का है सभी। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो दोस्तों, ये अलूक समास होता है। ये देख सकते हो आंसर नंबर 20 का वाचस्पति अलूक तत्पुरुष है। अलूक तत्पुरुष दोस्तों, तत्पुरुष के ये भेद होते हैं। अलूक तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, जैसे युधिष्ठिर, मनसिज और खेसर। और दोस्तों, नया तत्पुरुष और होगा, ये आपको दोस्तों मतलब नया लग रहा होगा, वाचस्पति शायद अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। दोस्तों, नया तत्पुरुष और होता है जिसमें जिसके पूर्व में निषेधार्थक, ये देख सकते हो, निषेधार्थक अ या अन शब्द का प्रयोग होता है, जैसे अनस, एगति, अनागत, अनुचित आदि। बहुव्रीहि समास वह होता है जहाँ अन्य पद का अर्थ प्रदान हो, जैसे बहुव्रीहि समास में मैक्सिमम मतलब अधिकतर, पीताम्बर, लंबोदर, चंद्रमौली, चक्रपणी मतलब ये किसी तीसरे की तरफ इंडिकेट करते हैं। अब वह लाचार है, तीसरा है, ये देख सकते हो दोस्तों, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, कारणवाचक इसमें अव्यय है। अगला क्वेश्चन है, ये देख सकते हो, इसमें आपको बताना है 4 से 5 में पर्यायवाची बताना है। दोस्तों, समुद्र का पर्यायवाची क्या है।
ठीक है, पॉज करो और खुद से लगाओ। इसका आंसर होगा आणव। इसके और भी पर्यायवाची दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यह है क्योंकि एक क्वेश्चन को आप हल करते हो तो दोस्तों आपको काफ़ी सारे उसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे ये देख सकते हो, नदी, स्वारिश, नीर, निधि, पारावार, रत्नाकर। दोस्तों मैं ऐसे बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये देख सकते हो ऑलरेडी 5 मिनट की तो हो चुकी है। ठीक है, आप खुद से पॉज करने के बाद देख लिया करिए। अब सौदामिनी, सौदामिनी का क्या है? विद्युत। ये देख सकते हो इतने सारे दिए हुए हैं, आप इसे पॉज करो, खुद ही देख लो। ठीक है, रिवाइज भी आपको हो जाएगा। फिर है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? ठीक है, इसमें अनुचित बोला है मतलब रॉन्ग। इसका आंसर सी, उद्भावना। और इसके संरचना शब्द के पर्यायवाची हैं, ये देख सकते हो दोस्तों, ढांचा, बनावट, निर्माण, भवन, आकार, संगठन, रचना, विन्यास, विचित आदि। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। इसके कुछ और स्थायी भाव दे रखे हैं, ये देख सकते हो, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय। अगला है 8वां, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? दोस्तों खुद से पोस्ट करो और लगाओ। इसका आंसर है कुंडलिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें 6 चरण होते हैं कुंडलिया में। शुरू के 2 चरण ये देख सकते हो, शुरू के 2 चरण दोहा के होते हैं और बाकी जो 4 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं। ठीक है, कुंडलिया का एक ट्रिक याद करने की, पर चलो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देख सकते हो, शास्त्र का उचित निम्न में से कौन सा है संधि विच्छेद? दोस्तों इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सी संधि है इसमें, या इसका संधि विच्छेद पूछ लेगा। ठीक है, तो दोस्तों 9वें का राइट आंसर है डी। ये देख सकते हो, सत प्लस सत धन शास्त्र। ठीक है, अब अगला ये देख सकते हो 10वां है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? ये देख सकते हो, इसका आंसर नंबर डी है, आर्जव है कौटिल्य का। ठीक है, अगला 11वां क्वेश्चन ये देख सकते हो, अब पढ़कर क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, पूर्वकालिक क्रिया। दोस्तों ये डिस्क्राइब दिया हुआ है, इस पर आप पढ़ लो पोस्ट करके। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, अगला है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि दोस्तों आप बोल के देख लो, खुद से ही आप बोल के देखोगे तो दोस्तों जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ तालु कहते हैं, जैसे ए और ए। ठीक है, अगला देख लो, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, मतलब दोस्तों शुश्रूषा सेवा होगी। तूफान आने का संदेह है, संदेह इसमें गलत है। इसका राइट आंसर सी, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं, जुगुप्सा किस राशि का स्थायी भाव है? दोस्तों ये देख सकते हो, रस में काफ़ी पॉपुलर है, पूछ लिया जाता है, तो आप ये देख सकते हो, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रस दिए हुए हैं। इसका पहले तो राइट आंसर है विवित्सा। विवित्सा का जुगुप्सा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, और दोस्तों भयानक का भय होता है, और रौद्र का क्रोध होता है। अगला है नी प्लस कलंक का सही संधि कौन सा है? तो दोस्तों इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपसे पहले भी बोला था। दोस्तों ये देख सकते हो, या तो संधि विच्छेद दे देगा और उसका पूछ लेगा कि किस शब्द में इसकी संधि हुई है। ठीक है, या तो दोस्तों एक शब्द दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन सी संधि है। दोस्तों ये जो है, ये देख सकते हो, विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निष्कलंक। दोस्तों ये सारे नियम मैंने एक वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, मतलब दोस्तों मैं अपने नोट्स के थ्रू, जिसके आधार पर मैंने एग्ज़ाम निकाला है, उन नोट्स के थ्रू दोस्तों कंप्लीट हिंदी का एक कोर्स बना दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट्स जरूर करना इस विषय पे। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी हिंदी उसमें कंप्लीट करा दूंगा मैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये देख सकते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, ये 1 वर्ड का है, मतलब ये देख सकते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, अन्वयागत। ठीक है, अगला 17वां, पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? दोस्तों ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल है अयादि संधि का, जिसे पॉपुलर कह सकते हैं, पॉपुलर एग्जाम्पल, करीब प्रत्येक एग्जाम में आता है। ठीक है, आपने भी काफ़ी बार सुना होगा इसे। इसका राइट आंसर है सी, मतलब बी, पो प्लस अन। ठीक है, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, इसे देख लो, देखो क्या रट्टा ही मान लो इसका। अब वैसे तो हिंदी रट्टा मानने की चीज़ नहीं है, अपनी हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है और एक वैज्ञानिक भाषा है, इसे समझा जा सकता है, समझ के अगर इसे पढ़ोगे
तो समझ के इसे अगर पढ़ोगे तो दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। हाँ, जो रटने वाली चीज़ें जैसे पर्यायवाची हुए, विलोम शब्द हुए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुए, इन्हें आप रट सकते, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बारी ये आपके पक्के होते चले जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? दोस्तों ये देख सकते हो इसमें डिस्क्राइब दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात इसमें हुआ है कि डिस्क्राइब दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये देख सकते हो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कैसे हैं। जैसे पहले तो इसका राइट आंसर होगा जुगलखोर। अब दोस्तों नेक्स्ट है, अवनी का विलोम सबको पता है अंबर होता है, इसका राइट आंसर है सी। अवनी में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो दोस्तों ये देख सकते हो इसमें है, से है होता है। संघर्षी व्यंजक वह होते हैं दोस्तों जिसमें मुख से जीभ घर्षण करके निकले। ये देख सकते हो इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, आप देख सकते हो। फिर है दोस्तों 21वां, शुद्ध वाक्य का चयन करो। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया है। दोस्तों निर्माण नहीं होती, ग्रंथ की रचना होती है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ये दोस्तों ठीक है। ठीक है, अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। दोस्तों ये भी गलत है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ने जाने दिया है, ये सही है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये ऐसे हैं, ये जो 23 से 25 तक हैं, ठीक है, इनमें आपको ये लेव है, ये क्रमशः लगाने होंगे। ठीक है, जैसे 23वां, मजदूरों की बस्तियों में, आगे ये लेव है, आपको लगाना होगा कि इसमें कौन सा सुटेबल बैठ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपके अपने विवेक से करा जाएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके अच्छे होंगे। इसका वैसे राइट आंसर सीमा है, रेवे लय। आप देख लो, एक बार लगा लो अपने विवेक से। ठीक है, ये सही होंगे और जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आपके बेटर होते चले जाएंगे। वैसे तो दोस्तों सिंपल, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देख सकते हो, एक बार मैं एक लगा कर आपको बता देता हूँ। जैसे मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, फिर अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से, और दोस्तों ये देख सकते हो वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। इस तरीके का है। अगला, अपने 24वां, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, ये देख सकते हो दोस्तों। अब आगे आप इसमें डिस्क्राइब करके देख सकते हैं। इसका राइट आंसर है सी, आप लगा सकते हो इसे, देख सकते हो। अब अगला, दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, ये देख सकते हो दोस्तों, पूरा कंप्लीट इन्होंने इसमें दिया हुआ है। इसका डी आंसर है वेरे येले, आप इसे लगा सकते हो, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। दोस्तों एक पैराग्राफ है पूरा, देख सकते हो, आप इसे पढ़ लो पूरे को। पढ़ने के बाद आप इसके क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। ये देख सकते हो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख लो। आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो इसे, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी PDF पढ़ी है, वहाँ से भी आप जाकर इसे ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, इसका राइट आंसर है ए, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अगला है 27वां, हमारी विज्ञानधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। अगला है 28वां, 28वां, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो दोस्तों नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक है, अगला है, ये देख सकते हो। फिर ये कौन सा आ गया, 28। दोस्तों 29 में देख सकते हो आप, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं किया जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। अगला 30वां, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। दोस्तों ये भी प्रैक्टिस, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके सारे सही बैठ जाएंगे। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बोला था, ये लेखपाल का मॉडरेट एग्ज़ाम होता है, आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, आप हिंदी को हल्के में ना लें। अगला है दोस्तों
31वां, रामवृक्ष बेनापुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो दोस्तों ये है रेखा चित्र से संबंधित। ठीक है, ये रेखा चित्र क्या होता है, नाटक क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, यात्रा वृत्तांत क्या होता है, सब कुछ दोस्तों मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, एक मतलब हिंदी जो मैं सीरीज लाऊंगा उसमें सब कुछ डिस्क्राइब कर दूंगा। हिंदी साहित्य का एक अलग पार्ट आएगा, हिंदी भाषा का एक अलग पार्ट आएगा, और बाकी व्याकरण का एक अलग पार्ट आएगा पूरा। ठीक है, ये देख सकते हो दोस्तों, रामवृक्ष बेनापुरी की रचना माटी की मूर्त रेखाचित्र विधा है। इसके द्वारा रचित अन्य रेखा चित्र है गेहूं और गुलाम, बहुत प्रसिद्ध है। जंजीर और दीवार, ये भी आप याद कर सकते हो, आपके अगले एग्जामों में आ सकती है। यात्रा वृत्तांत, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो नाटक है। सीता की माँ और अम्बपाली। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हिंदी साहित्य से, हिंदी भाषा से आए हैं। दोस्तों मैं जो कराऊंगा आपको, हिंदी साहित्य अलग, हिंदी भाषा का पूरा पोर्शन अलग, और हिंदी व्याकरण का पूरा पोर्शन अलग। ठीक है, अब 32वां है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देख लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक ना एक एग्जाम में टॉपिक की जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर है डी, मगही। अब पूर्वी में आते हैं, अवधी, बदली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, और राजस्थानी में मेवाती, मानवी, मारवाड़ी और जयपुरी। और दोस्तों पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। ठीक है, अब दोस्तों 33वां देख लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा अनुदित है? दोस्तों विद्या सुंदर है, ये देख सकते हो, इसका डिस्क्राइब भी आप पढ़ सकते हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र का विद्यासागर विद्या सुंदर नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है। विद्या सुंदर नाटक की रचना बांग्ला भाषा में यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने की थी। यह नाटक मूलतः संस्कृत में चौरप चासिका नामक शीर्षक से लिखा गया है। ठीक है, अगला, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली दी है? तो दोस्तों ये देख सकते हो, सुंदर को, कवि सुंदर को मुगल बादशाह शाहजहां ने कवि सुंदरदास को, ये देख सकते हैं, सुंदरदास को महाकवि राय की उपाधि दी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें व्यंग लेखक सामाजिक, दोस्तों रिक्त स्थान भरने हैं अब आपको। व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करते हैं। अब देख सकते हैं इसमें कौन सा सुटेबल बैठता है। ऑप्शन दोस्तों अनुरूपता, ये भी नहीं होगा। अभिरामता, ये देख सकते हो पूरा, इसमें होगा विद्रूपता। व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करते हैं। इसका डिस्क्राइब भी आप पढ़ सकते हो दिए गए शब्दों में। विद्रूपता शब्द रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त होगा। पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान श्री शाखा के कवि हैं? दोस्तों ये देख सकते हो, मैं आपको एक पूरा चार्ट बना के बता देता हूँ इसमें। सबसे पहले तो ये देख लो दोस्तों, शाखा और कवि। ज्ञान श्री के कबीरदास, राम भक्ति के तुलसीदास, कृष्ण भक्ति के रहीमदास, और सूफी के जायसी। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो भक्ति काल की दो शाखाएं हम कह सकते हैं, एक तो ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। दोस्तों ये देख सकते हो, ये ज्ञान मार्गी के हैं, ठीक है, और प्रेम मार्गी के अलग हैं। अब दोस्तों ये देख सकते हो, जयचंद्र प्रकाश नाटक महाकाव्य के लेखक कौन है? ये भट्ट केदार हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के रचनाकार भट्ट केदार हैं। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो हैं। ये आदिकाल 650 से 1350 ईस्वी के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो दोस्तों ये देख सकते हो, द्विवेद युग से है मैथिली शरण गुप्त का संबंध। तो दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बोला था, हिंदी साहित्य प्लस हिंदी भाषा के दोस्तों 10+ क्वेश्चन है इसमें, ये देख सकते हो दोस्तों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों ये पढ़ सकते हो आप, छायावादी युग के लेखक और छायावादोत्तर युग के लेखक आप पढ़ सकते हो, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, और छायावादोत्तर युग के कवि बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती शरण वर्मा आदि। अगला है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? तो दोस्तों हरिशंकर परसई हैं, ये देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, इनकी और भी रचनाएं आप पढ़ सकते हो। ठीक है,
ठिठुरता हुआ गणतंत्र, व्यंग संग्रह के व्यंगकार हरिशंकर पर सही है। इनकी अन्य रचनाएं भी आप पढ़ सकते हो। निठल्ले की डायरी होती है, भोलाराम का जीव, मुंडन आदि है। धर्मवीर भारती की रचनाएं भी देख लो आप। गुराहों का देवता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की भी रचनाएं देख लो। भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, झंकार, साकेत, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने डिस्क्राइब दिया है दोस्तों। अब ये देख सकते हो निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर सही उत्तर चिन्हित करो। तो दोस्तों ये देख सकते हो, इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा ये डी वाला होगा। निर्मला ये एक उपन्यास है। और दोस्तों चिंता के फूल ये निबंध है। तीसरा वरदान ये एक कहानी है। भारत दुर्दशा नाटक है। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बताया था कि ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनका रट्टा मानना पड़ेगा। ये देख सकते हो, और भी देख सकते हो, इसमें इन्होंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद्र का, चिंता के फूल निबंध है राम लक्ष्मीपुरी की, वरदान कहानी है प्रेमचंद्र की, भारत दुर्दशा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो दोस्तों हमारा एक सब्जेक्ट जो था हिंदी का वो कंप्लीट हो गया है। इसे मॉडरेट हिंदी कह सकते हैं आप चकमंदी लेखपाल की। ठीक है, अब दोस्तों गणित देख लो। दोस्तों चलो गणित हम सबसे लास्ट में देखते हैं, क्योंकि पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो काफ़ी समय लग जाएगा इसमें। ठीक है, इसे हम बाद में देखते हैं। पहले हम दोस्तों जीके देख लेते हैं पहले। ठीक है, जीके के 80 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन मैथ के हैं। ये देख सकते हो मैथ भी मॉडरेट लेवल के ही आया है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों सामान्य ज्ञान आ चुका है। ये देख सकते हो आप, एडमिरल कप किससे संबंधित है। दोस्तों ये देख सकते हो, ये नौकाकाया से है, नौकायन से है। ये देख सकते हो एडमिरल कप, अमेरिकन कप, वेलिंगटन ट्रॉफी और आदि नौकाया से संबंधित हैं। ठीक है, अगला, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो दोस्तों खुद से आप लगाइए इसे। इसका आंसर है इन संजीव रेड्डी। ठीक है, इसके नीचे डिस्क्राइब दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो। इन संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 1977 से 82 है। अब दोस्तों अगला, आवश्यकता विहीन सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो, इसका सही आंसर है दोस्तों बी, प्रो जे के मेहता है। ठीक है, अगला दोस्तों, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, प्रकाश मंडल। अब अगला देख सकते हो दोस्तों, इसके डिस्क्राइब भी पढ़ सकते हैं। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल, ठीक है, कहते हैं। जबकि सूर्य से वायुमंडल का वह भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। दोस्तों ये देख लो, कोरोना ने 2 साल हालत ख़राब कर दी सबकी। ठीक है, अब ये खैर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख लो इसे एक बार। अब नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है सोन नदी। इसका डिस्क्राइब भी आप पढ़ सकते हो। नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम मैकाल पठारी पर स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। सोन नदी बिहार में पटना पास गंगा से मिल जाती है। रिहिंद इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपने पहली बार ही इस क्वेश्चन पढ़ा होगा। ये दिमाग से सोल्व किया जा सकता है। ये देख सकते हो, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती। दोस्तों आपको पता होगा बिना ऑक्सीजन के अग्नि नहीं जलेगी, चाहे कुछ भी कर लो आप। ठीक है, तो आप दिमाग लगा सकते हो सबसे कम प्रतिशत जहाँ होगी वहाँ पर अग्नि नहीं जलेगी। तो सिंपली इसमें सबसे कम है दोस्तों, 15% से कम होने पर हवा में अग्नि नहीं जलेगी। ओके, तो आप देख सकते हो। अब है 87वां क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए, ये देख सकते हो, इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु के बाद वर्ष 1792 में टीपू सुल्तान बना, जिसने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस में मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। अब दोस्तों 88वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो दोस्तों 88 का राइट आंसर है बीमा। प्रकाश के विभिन्न रंगों की ऊर्जा का अवरोही क्रम, विबग्योर। तो दोस्तों आपने 8वीं क्लास में पढ़ लिया हुआ है विबग्योर, तो इससे आप लगा सकते हो। ठीक है, दिए गए विकल्प में से नीले रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। अब अगला क्वेश्चन है 89, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ है। तो दोस्तों एक ऐसी पूछ लिया जा सकता है, नाम दे दिया जा सकता है कि प्रसिद्ध
मतलब हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म ऐसे पूछा जा सकता है, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंध रखते हैं? तो दोस्तों बांसुरी से, बांसुरी वादक। अब इन्होंने पूछ लिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया एक महीने अब डिस्क्राइब कर दे का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर है लोकनाथ, इलाहाबाद में। अगला है बधाई कौन सी विधा है? तो उसका राइट आंसर है ए बुंदेलखंड का ये लोकगीत है, लोक संगीत है। अब दोस्तों 91वां है, वर्ष 2014 से 15 में भारत का कुल खाद्यान्न था। तो दोस्तों आप आज का याद रख सकते हैं इसे, ठीक है, इसे स्किप भी आप कर सकते हो। धान का समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों एमएसपी, आप बहुत मतलब जितने भी ये किसान आंदोलन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है दोस्तों एमएसपी के कारण हो रहा है। तो आपको एमएसपी बहुत सब चीज़ों की एमएसपी याद कर लो, धान की याद कर लो, गेहूँ की याद कर लो, ठीक है। तो एक नया क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब 93 पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? जेबी से का कथन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीमा। जेबी से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह नियम वस्तु विनिमय तथा मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। दोस्तों 94 माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी की माई कंट्री माई लाइफ। और दोस्तों गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, ये देख सकते हो आप एक्स्ट्रा। और भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, बताओ ये किससे पता होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सुचिता कृपलानी। अगला है दोस्तों मैगी नूडल्स, जिन्हें हाल ही में, दोस्तों ये भी करंट का है, हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया है, सर्वप्रथम 1960 के दशक के आसपास कहाँ प्रतिष्ठित किए गए थे? तो दोस्तों ये देख सकते हो उस टाइम के करंट है, आप इस टाइम के करंट याद रख सकते हो। इसका आंसर दोस्तों डीमा हो जाएगा। ये देख सकते हो दोस्तों स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब अगला है भारत की अन्य भाषाओं के गजल वादिया अधिजोह जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका अर्थ है धन्यवाद, ठीक है, आप याद रखिए। अगला है प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई? दोस्तों योजना आपको सभी याद करके जानी है, ठीक है। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री आवास योजना। अब दोस्तों 99वां, इनमें से किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस समय का आप याद रखिए सारे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और दोस्तों भारत रत्न जो मिले थे अभी 2019 में, ठीक है, सभी आप याद कर सकते हो। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो दोस्तों ये 1965 में लड़ी गई थी हाजीपीर की लड़ाई, इसे आप याद रखिए। दोस्तों 101वां नागार्जुन कौन है? दोस्तों ये एक बौद्ध दार्शनिक है, आप इसके डिस्क्राइब में भी आप पढ़ सकते हो। अब अगला 102, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? दोस्तों ये देख सकते हो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अकबर इसमें अनपढ़ था, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट लेकर ये आप पढ़ भी सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है, पूरा इसके बारे में पढ़ सकते हो आप अकबर के। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था? तो दोस्तों ये नेपाल ने बदल दिया था, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। नेपाल का राष्ट्रीय गान गया सैयों थुंगा फुलका हम सैकड़ों फूले हैं जय जय नेपाल, जिसे वर्ष 2007 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया, इसकी रचना व्याकुल माइला ने की थी, ठीक है। अब दोस्तों 104वां, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मेरठ में स्थित है, ठीक है। इसके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हो, ये देख सकते हो, पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित है। विक्टोरिया पार्क में स्थित नई जेल में 24 अप्रैल 1857 को, ये देख सकते हैं दोस्तों, आपत्तिजनक कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करने वाले 85 भारतीय सिपाही को कैद कर लिया गया था, जिन्हें 10 मई 1857 को 37वीं अश्व सेना के सिपाहियों ने जेल तोड़कर छुड़ा लिया तथा भारत की आज़ादी की लड़ाई का, ये देख सकते हो दोस्तों, बिगुल बजा दिया था। इस पार्क में नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 2 कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरे चिपक जाता है, उन्हें कैसे अलग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर सी, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। नेक्स्ट है दोस्तों, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो दोस्तों बहुत ही डीप पूछ लिया इन्होंने, बताओ
इसका राइट आंसर है अजमेर। ठीक है, अजमेर में मिला था, पढ़ सकते हो दोस्तों। वर्ष 1616 में सर टॉमस रो अजमेर के किले में जहांगीर से मिला था। जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी तरह से स्वागत होता रहेगा। अब 107 अंग्रेजों ने स्वागत ही कर दिया बाद में, 2 साल पूरा राज करा है। ठीक है, और अब तक भी पीछे ना छोड़े। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो दोस्तों ये देख सकते हो दोस्तों, इसका राइट आंसर हुआ डी, ऑस्ट्रेलिया। अब इसका पढ़ सकते हो आप। इसमें यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहला स्थान कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, 108वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? दोस्तों सोन नदी ये यमुना से नहीं मिलती है। तो नदियों से तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा की समानांतर बहती हुई प्रयाग इलाहाबाद से मिलती है। मैदानी क्षेत्र में इसमें चंबल, सिंध, बेताब की नदियाँ यमुना में मिलती हैं। दोस्तों आप पढ़ सकते हो इसे। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश एवं बिहार का है। दोस्तों ये देख सकते हो आप, इसे पढ़ सकते हो। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? दोस्तों शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह सूरी वंश का संस्थापक था तथा इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज 39 अंगुल या 32 1/2 इंच तथा सन की डंडी का प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक है, अगला, शहद का प्रमुख घटक होता है दोस्तों फ्रक्टोज, डी। अब इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? दोस्तों ये प्रेजेंट में आप देख लेना। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है दोस्तों कैवल्य है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लो, दुखों से दूर हो जाओगे। पर इच्छाओं पर विजय प्राप्त कैसे करें, क्योंकि हमें भी एक नौकरी चाहिए, सभी को नौकरी चाहिए, तो ये भी तो इच्छा है। विटामिन सब का जनक कौन है? तो दोस्तों विटामिन सब का जनक कासीमीर फंक है। इसके बारे में आप पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हो। ये दो तो आप याद कर लो, जल में घुलनशील BC और दूसरा वसा में घुलनशील ABDK। इसे याद कर लो, वसा में घुलनशील याद कर लो कीड़ा के नाम से, आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? दोस्तों बदायूं ने करी थी। देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था दोस्तों ये। ठीक है, पूरा पढ़ सकते हो आप। प्रसिद्ध विरूपाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? वैसे तो दोस्तों ये कर्नाटका में उपस्थित है, पर ये हम्पी में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट देख सकते हो आप। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ये देख सकते हो, इसके बारे में कंप्लीट पूरा पढ़ सकते हो। रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लेने वाला सबसे नया देश कौन सा है? दोस्तों साउथ सूडान था लेटेस्ट। देख सकते हो आप, अभी जो ओलंपिक हुए हैं, अभी ओलंपिक का पूरा डाटा मैं डाल दूंगा अपने चैनल पर, वहाँ से आप देख लीजिए या कहीं और से भी आप देख सकते हो। ओलंपिक से आपको पता है, क्योंकि 4 साल में ओलंपिक होता है। ठीक है, अभी 2020 वाले ओलंपिक अभी 2021 में हुए, आपको पता होगा दोस्तों। उसका सारा डाटा आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब है जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है? दोस्तों मेक इन इंडिया मिशन से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर 20। अब नेक्स्ट देख सकते हो। अब दोस्तों 40 क्वेश्चन जीके के हो गए हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। ठीक है, अब और देख सकते हो दोस्तों, ग्रामीण विकास में देख लो। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में ईस्वी में कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं। तो दोस्तों ये देख सकते हो, लॉकडाउन में हमें किसानों ने बचाया था। ठीक है, और सब चीज़ पे विराम लग गया था, पर दोस्तों किसानों ने हमें बचाया था। मतलब किसानों को अन्नदाता कहा जा सकता है, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। दोस्तों 122 में देख लो, भारत में रजत क्रांति सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये अंडा और चिकन से संबंधित है। ये देख सकते हो, इम्पोर्टेंट क्रांति और संबंधित क्षेत्र देख सकते हो। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति है झींगा मछली उत्पादन से, लाल क्रांति है मांस टमाटर उत्पादन से, और स्वर्ण क्रांति दोस्तों बागवानी से। देख सकते हो पूरा कंप्लीट, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्तिकाग्र। ठीक है, केसर के पौधे का वर्तिकाग्र स्टिग्मा भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर का वैज्ञानिक नाम भी देख लो आप। ठीक है,
महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? तो दोस्तों ये शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। इसका राइट आंसर है एवं। अब ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? दोस्तों अमरूद की एक किस्म है, ये देख सकते हो या पढ़ सकते हो। ललित अमरूद की न्यूनतम किस्म है। इलाहाबादी, सफेदा और लखनऊ 49% अमरूद की किस्म होती हैं, ये देख सकते हो। जबकि सहारनपुर, नागपुर और बेहात, ये देख सकते हो। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों ये 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए वैज्ञानिक तौर पर। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है डीमा, ये देख सकते हो, जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। अगला क्वेश्चन है इसका डिस्क्राइब भी आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग तब किया जाता है जब पानी का निकास मंद स्रोत ज़्यादा होता है, जैसे समरसेबिल पंप, सिंचाई की मोटर। अगला, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानित कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सीमा, ठीक है, 20% होता है भूसी का प्रतिशत। चावल के अन्न बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है, तो इसका राइट आंसर है 15 किलोग्राम। मतलब दोस्तों प्रति हेक्टेयर, दोस्तों ये देख सकते हो 1 हेक्टेयर में कितना बीजारोपण होता है? तो 15 किलोग्राम का होता है, ये देख सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो। अब है 130वां, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय धरती पर सबलता से उगाया जाता है? इसका राइट आंसर है सीमा, तरबूज। तरबूज अम्लीय, पीएच मान 7 से कम होता है, धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.0 होना चाहिए। बलुई मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में फल और सब्जियों को उगाया जा सकता है। अगला है पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो किस्म से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे किसी की भी हो। पूसा रसराज दुर्गापुर केसर, आर्को मनिका, कांसी पीताम्बर, पूसा वेदका, आरका ज्योति, W19 आदि खरबूजे की उन्नत किस्म है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खरबूजा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेराफेरी की जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर धान। अगला ये देख सकते हो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्राइब है, इसे आप पढ़ सकते हो। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका ये देख सकते हो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसकी, पढ़ भी सकते हो इसे। मात्रा भी इसमें दिया हुआ, कार्य का जूल और समय का सेकंड होता है। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो ये महाराष्ट्र, पंजाब, लेटेस्ट आप देख लेना। वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो दोस्तों 3 ट्रिलियन है इस पर वृक्ष, मतलब पूरे अपनी पृथ्वी पर कितने वृक्ष लगे होंगे? 3 ट्रिलियन। अब ये देख सकते हो कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? ग्रामीण परिवार की बात हो रही है दोस्तों, 85 थे। आप लेटेस्ट देख लेना आप। केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी का तेल से खाना बनाया जाता है? अब तो दोस्तों खत्म से ही हो गया, मिट्टी का तेल भी मिलना बंद हो गया डीलर द्वारा। 1%, ये देख सकते हो। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2015 के अनुसार 1% है, ठीक है। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो दोस्तों नागालैंड में विद्यमान है, ये देख सकते हो जाबो ग्रामीण खेती है। इसमें चावल की खेती की जाती है। नागालैंड की अगांगी जनजाति, देख सकते हो, यह महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली प्रचलित है। अब किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? ये 139 क्वेश्चन है। अब 26 मई 2015 को दोस्तों, ये भी करंट है लेटेस्ट, आप देख लेना। 140 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मोल्ड बोर्ड, हल और मृदा खुदाल। अगला है सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? इसका राइट आंसर है B1 ड्रिप प्रणाली। दोस्तों ये देख सकते हो, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी ड्रिप सिंचाई प्रणाली होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विधि इजराइल ने खोजी थी। इस विधि में प्रयोग से 35 से 75% पानी की बचत होती है। इसमें ये देख सकते हो, पानी सीधे जड़ों तक पहुंचाया जाता है। सिंचाई की यह विधि ऊसर, रेतीली मृदा और बागों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। अगला है मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो दोस्तों ये देख सकते हो,
इसका राइट आंसर है बलुई मिट्टी ए। ठीक है, अब है भारत में कुल संचित क्षेत्र है, ये देख सकते हो दोस्तों, इसका राइट आंसर सीमा 55 सिंचित क्षेत्र है। अब ये इसका कुछ इंपोर्टेंट डाटा है, पढ़ सकते हो। भारत में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र 31.4, तालाब द्वारा 6.1, अन्य स्रोत द्वारा 6.6 और कुआं तथा नलकूप द्वारा 55.9। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है ये क्वेश्चन, और इसका प्रत्येक जहाँ ग्रामीण परिवेश आता है पूछा ही जाता है, इसकी एक अलग मैं वीडियो बना दूंगा। इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें 20 विश्वांशी बराबर 1 विश्वा नहीं होता है, 20 विश्वांशी बराबर 1 विश्वा होता है, 1 विश्वांशी होता है, 1 विश्वा होता है। 20 विश्वांशी बराबर दोस्तों 1 विश्वा होता है, 1 विश्वा 10 नहीं होता है। अब पूरा ये पढ़ सकते हो, 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी, 20 विश्वांशी बराबर 1 विश्वा, मतलब 1361.25 वर्ग फीट, और 20 विश्वा बराबर 1 बीघा, और 1 बीघा बराबर 55 वर्ग गज होता है। वार्षिक्रम और इसमें वार्षोत्तर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? दोस्तों फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं, ये देख सकते हो दोस्तों। वार्षिक्रम और वर्षोत्तर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं, जैसे गेहूं के बाद दलहन, छोटे अनाज के बाद कतार वाली फसल, दलहन के बाद अनाज इत्यादि। ठीक है, 146 में देख सकते हो, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो 350 मिलियन टन इसका राइट आंसर है। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों कुल संख्या है भारत में ग्राम पंचायतों की, इसमें डी दे रखा है उपयुक्त सभी, ऐसा कैसे, ये देख सकते हो दोस्तों, ये गलत दे रखा है, इसमें सी है 24,0, ये देख सकते हो 2,40,202। ठीक है, अगला, भारत में कुल वन क्षेत्र है, तो कुल वन क्षेत्र कितने हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। वन सर्वेक्षण लेटेस्ट देख लेना आप, 2019 में रिपोर्ट दी है, तो वो देख लेना आप, पढ़ लेना, गूगल पर सर्च कर लेना, 2019 में वन रिपोर्ट आई है, उसमें कितना क्या दे रखा लेटेस्ट आप देख लेना। 149 में कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? दोस्तों ईख रूट क्रॉप नहीं है। अगला है, रूट क्रॉप फसलों का खाद्य पदार्थ उनके तनों व जड़ों में संचित होता है, जैसे आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि ईख रूट क्रॉप फसल नहीं है दोस्तों। 151 में गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 12% होती है, ये देख सकते हो आप। परिक्षेत्रीय मृदा को क्या कहते हैं? उपयुक्त सभी कहते हैं दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, एनपीके के किस अनुपात प्रयोग की संस्तुति की गई है? दोस्तों 4:2:2। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा। एनपीके खाद आता होगा, आपको पता होगा, आपने भी जो गांव से हैं उन्हें पता होगा कि एनपीए खाद का कट्टा आता है पूरा, उसमें ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो पूछा है इसमें। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्त है? देख सकते हो, हाँ किस्म ही है इसमें, उसने गलत दे दिया। पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है। ठीक है, राइट आंसर बी। 155वां, एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिकतम नुकसान होता है, इसकी गति अधिक होती है दोस्तों। ठीक है, थ्रेसर आपको पता होगा। अब दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन होता है दोस्तों मोनोक्रोटोफास। ठीक है, 157वां, इनमें से कौन सी ग्रामीण विकास का वर्तमान मंत्री आप देख लो, अभी चेंज करे हैं मोदी जी ने सभी, फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? दोस्तों ये देख लो, इसका राइट आंसर भी उपज का अनुमान लगाने के लिए। अगला है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है इसमें, ये भी याद कर लो। अब खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? दोस्तों पटवारी तैयार करता है, ऑब्वियसली बात आपको भी पता होगा। खसरा खतौनी पटवारी तैयार करता है। खसरा और खतौनी जमीन के हितों या कृषि भूमि का वैधानिक दस्तावेज है, जिसकी भूमि और खसरा भूमि और फसल विवरण के लिए रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने ऑलमोस्ट सभी हिंदी के, जीके के और ग्रामीण विकास के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं।
अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट्स कर देना, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब दोस्तों आ जाते हैं मैथ्स पर। बट दोस्तों 1 घंटा होने को है, ठीक है, अभी ये ख़त्म हुए हैं। अब मैथ्स का देखते हैं दोस्तों। मैथ्स की एक अलग से वीडियो आपको आ जाएगी, फिर भी मैं आपको इसके सारे आंसर बता देता हूँ, ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद, क्योंकि सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 1.5 पौने 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी फिर, ठीक है, अगर हमें समझाने लग गया तो। यदि एक दीर्घ चाप पर अंकित कोण की माप x हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 0 डिग्री x। दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये x यहाँ पर मान लो ये 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगला है, किसी दो अंक की संख्या और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होता है। दोस्तों इसका मतलब ये है, डायरेक्ट यहाँ से देख लो, कोई भी 2 अंक ले लो, जो आपके मन मर्जी आए, तो अंकों की कोई भी संख्या ले लो। ऐसे मान सकते हो आप 13 ले लो, चलो 13 + 31, इसके अंकों का योग देख लो, सदैव विभाजित 11 से होगा। 1 3 4, ये देख सकते हो दोस्तों, 3 1 4, 44 से विभाजित होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 11वां। अगला ही ऐसे दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 2 3 5 है, यदि अंतिम भाजक 45 है तो छोटी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पर दोस्तों इसका जो इसकी जो विधि है, एक तो ये विधि है 720 वाली, एक दोस्तों एक और विधि होती है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, पर वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप देख लेना, इसी विधि को देख लेना, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो हो जाएगी, उसमें मैथ्स के दोस्तों एक तो बेसिक मैटर होता है, बेसिक मेथड होता है जो ये है, एक होता है शॉर्ट ट्रिक वाला, तो उसमें ट्रिक भी और वो भी सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप इसमें ऐसे ही आंसर देख लो, 10 की पावर 12 - 1 को 111 से भाग दें तो भागफल क्या होगा? ये देख सकते हो, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन ये देख सकते हो दोस्तों, समय और कार्य से ए और बी कोई कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, इन्हें अकेले 10 दिन तक कार्य किया तथा शेष कार्य बी द्वारा, ये देख सकते हो दोस्तों, 25 दिन में पूरा किया गया। बी को अकेले पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है, ठीक है, बी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है, ये देख सकते हो। इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन में। अगला है दोस्तों, x² बराबर y + z, y² बराबर x + z, z² बराबर x + y। दोस्तों एक इसमें एक समीकरण हल कर लो, इसके अनुसार तीनों समीकरण हल हो जाएंगी। ये देख सकते हो, इसमें भी सॉल्यूशन दे रखा है, ऐसा ही होता है, सेम एज इट इज़। एक समीकरण हल कर ली, जैसे इसके इक्वल ये रख लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पर भी x ऐड कर लिया हमने, ठीक है। एक समीकरण बनाने के बाद 1/x + 1 बराबर x/x + y + z, ठीक है। इसमें इसका मान निकाल लिया, x + 1 का मान निकाल लिया और ये सारे मान इसमें रख दिए। ये देख सकते हो, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, सिंपल ही है, इजीली है। अब दोस्तों ये देख सकते हो, एक ग्राम प्रधान ये 10 लाख मूल्य का ट्रैक्टर एक किसान को 10% नुकसान पर बेच देता है। किसान पुनः वह ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% फायदे पर बेच देता है। तो उसका दोस्तों ये दो तरीके हो सकता है, एक तो x + y, x गुणा y बड़े सोच है, या तो दोस्तों ऐसा आप कर सकते हो, देख सकते हो, इसमें 90,000 का लाभ होगा, बहुत इजीली कर सकते हो इसे। अब दोस्तों एक इंजन का 20 डेसीमीटर परिमाप वाला पहिया 4 सेकंड में 16 चक्कर लगाता है, पहिए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में करो। तो दोस्तों दो बात इसमें जान लो, जहाँ भी परिधि आवे तो पहिए का एक राउंड मान सकते हो, इसका 2πr होता है, ठीक है। और इसमें एक बात और देख लो, जहाँ पर डेसीमीटर आवे, डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, जैसे 20 है तो इसमें 10 लिख देंगे तो ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। और डेका में 20 गुणा 100 कर दो, 10 से गुणा कर दो तो मीटर हो जाएगा बस। अब बाकी तो सब सिंपल ही है, देख सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28.8, ठीक है। अगला है, यदि 1 जनवरी 2012 को रविवार था तो वर्ष 2008 में नववर्ष किस दिन मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार, ठीक है, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, ये देख सकते हो दोस्तों, पढ़ सकते हो। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका विहार करता है और वह पाता है कि उसे इसमें उस नौका से बहाव के विपरीत आने में बहाव की तरफ से
दुगुना समय लगता है धारा की गति। दोस्तों ये बेसिक से भी कर सकते हो आप, ट्रिक से भी कर सकते हो। ये देख सकते हो इसका राइट आंसर है 3 सही 1/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक 24 मिनट में 5 सेकंड पीछे हो जाती है। सोमवार को रात 10 बजे या 19 मिनट आगे है, यह सही समय कब बताती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार 5/12 अपराह्न पर। ठीक है, अगला है एक मानचित्र 1/, ये देख सकते हो 1/10 लाख के पैमाने पर बनाया गया है। उस पर ये देख सकते हो दोस्तों 166,464 मतलब 1,66,464 वर्ग किलोमीटर दर्शाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी? तो ये देख सकते हो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, 40.8 सेंटीमीटर। इसका पूरा डिस्क्राइब आप देख सकते हो। फिर 53वां क्वेश्चन, ये तो इजीली है, इसका राइट आंसर है बी में, आप कर सकते हो, सिंपल है। फिर 54 का आप देख सकते हो, चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछा है इसमें। चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2L + B × H। ठीक है, सिंपली सूत्र में रख दो, आ जाएगा। अगला भी दोस्तों सिंपल ही है, प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत असामान्य घोषित हुए। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मिला 21,600 मतों से विजय हुआ। ग्रामीण चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या होगी? दोस्तों या तो आप ऐसी कर सकते हो, या इसका एक सिंपल तरीका और है। ठीक है, 90% को हमने 100% मान लिया, उसका 62% कर लिया हमने। ठीक है, ये देख सकते हो दोस्तों, एक या तो ऐसे भी कर सकते हो, इसका अंतर 24 आएगा, 24 को 21,600 के सामने रख लिया, एक का मान आ जाएगा, फिर 100 का मान निकाल लेना। ठीक है, फिर ऐड कर लेना, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगला है 56वां, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने से प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है, क्या होगी? दोस्तों छोटी से छोटी संख्या पूछी तो आपको ले से निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी तो आपको में से निकालना है, सिंपली आ जाएगा आपका। ये इसका पूरा डिस्क्राइब दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अगला है 57वां, गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है, उस मिश्रण के 12 क्विंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं का प्रतिशत 85% हो जाए? इसका राइट आंसर है दोस्तों डी में 4 क्विंटल। आप देख सकते हो, पूरा डिस्क्राइब दिया हुआ है। अगला है 58वां, एक बंदर 12 मीटर लंबे खंभे पर हर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा हर दूसरे मिनट में 1/2 मीटर नीचे फिसल आता है। बंदर कितने मिनट में शिखर पर पहुंचेगा? तो दोस्तों ये देख सकते हो, पूरा डिस्क्राइब दिया है, इजीली आप इसे कर सकते हो। अगला दोस्तों ये देख सकते हो, ये पूरा पढ़ सकते हो आप। ए और बी दो उपनगर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। सुबह 9 बजे एक मोटरसाइकिल सवार ए से बी के लिए 30 किलोमीटर घंटा की गति से रवाना हुआ। वह बी पर 20 मिनट के लिए रुका और फिर उस गति से ए के लिए वापस चला गया। सुबह 9 बजे एक पैदल यात्री ए से बी के लिए 5 किलोमीटर की गति से रवाना हुआ। वे कितने बजे मिलेंगे? तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा डिस्क्राइब दिया है, बहुत अच्छे से दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये 60वां, उपयुक्त भिन्नों के परिणाम के क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है इस तरीके का, ऐसे आप इन्हें निकाल सकते हो। इसी को शॉर्ट ट्रिक भी होती है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। 61वां है, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया, स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों ये देख सकते हो, एक तो ऐसा है, या तो फिर सिंपली 3:2, फिर 2:3 उलट गई। उसके बाद दोस्तों इन्हें गुणा 2 से, जिसे गुणा 3 से इन्हें मिला लेंगे, और दोस्तों करने के बाद यहाँ पर ये तो 6 हो गया, और ये 4 और 9 हो जाएगा। इसका एक रेशियो का मान 5, ठीक है, और 5 का मान हो जाएगा 20 और 1 का मान हो जाएगा 4। तो ऐसा हो जाएगा। वैसे तो आप इससे ही कर सकते हो दोस्तों, ये देख सकते हो, इसे ऐसे भी कर सकते हो। हमने फीमेल और मेल जो हैं ये लिख लिए 3:2 का, और उलट के 2:3 अनुपात आ गया। फिर हमने इस अनुपात को दोस्तों ये फीमेल वाले जो था इन्हें समायोजित किया। ठीक है, पर चलो ऐसे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम एक्स से ही समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इतना ही लंबा वो बैठ जाएगा, इतनी लंबा ये बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब 62 देख लो, पढ़ लो इसे। एक आयताकार तालाब 80 डेसीमीटर
देखा होगा शायद ही। लंबा तथा 45 डेसीमीटर चौड़ा है। 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन वाले पाइप में उसमें पानी भरा जा रहा है। यदि 2 घंटे में तालाब के पानी का स्तर 1 डेसीमीटर ऊपर उठता है तो पानी की गति डेसीमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये देख सकते हो, इसका राइट आंसर है 20,000। इसे देख सकते हो, पूरा आप पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट है 63। ए, बी और सी 3 गिलास में 2, 3 और 4 के अनुपात में स्पिरिट और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। ए, बी, सी में स्पिरिट और पानी क्रमशः 1, 5, 3:5 और 5:7 के अनुपात में। यदि तीनों गिलासों के मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात होगा। इसका राइट आंसर है सी, 25:47। ये देख सकते हो, पूरा आप पढ़ सकते हो, डिस्क्राइब दिया हुआ है। अगला है, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में उत्तीर्ण हो गए हैं, 30% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए हैं और 10% दोनों में उत्तीर्ण हो गए हैं। दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत दोस्तों सिंपली ये देख सकते हो, 40 + 30 - 10 = 60। 100 में से 60 घटा दिए 40। ठीक है, पहले हम उत्तीर्ण वाला देख लेंगे, फिर उसमें से उत्तीर्ण को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 65 में, यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितने प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस मत पर व्यय कम हो। दोस्तों ये देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। या ठीक है, ये देख सकते हो सीमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सही, 1/9%। अब दोस्तों अगला है, tan थीटा बराबर 12/13, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 312/25। ये देख सकते हो, पूरा डिस्क्राइब दिया हुआ है, अब देख सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर यदि 5 + √3 7 - 4√3 बराबर 47, a + √3b, तो इसका मान क्या होगा। इसका राइट आंसर है सी, a = 1, b = 27। तो दोस्तों इसका पूरा डिस्क्राइब दिया हुआ देख सकते हो। दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, 1 घंटे से भी ज़्यादा निकल गई वीडियो। ठीक है, अब दोस्तों 68 वाला देख सकते हो, यदि किसी धनराशि का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 1200 रुपये है तो उसी राशि का उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। इसका राइट आंसर है 1261। इसका दोस्तों इस तरीके से आप करना। ठीक है, ऐसे तो लंबा बैठ जाएगा, ये विधि बहुत पुरानी हो चुकी है, मैं आपको बता दूंगा। अब फिर एक प्लाट के क्षेत्रफल का सर्वेक्षण 3.5 एकड़ के रूप में किया गया था। पटवारी ने इसे 1 एकड़ बराबर 0.4 हेक्टेयर के आधार पर मीट्रिक प्रणाली में अंकित किया। यदि एक का उत्तम नाप 0.40467 है तो उक्त अनुमान में त्रुटि हेक्टेयर कितनी है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, 0.016। ये देख सकते हो, पूरा डिस्क्राइब दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाते हैं अपन। यदि m एक सम संख्या है तो m² - 1 गुणनफल है 2 क्रमिक। उसका राइट आंसर है सीमा विषम संख्याओं का। ये देख सकते हो, डिस्क्राइब दिया हुआ है। अगला देख सकते हो 71, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर के वर्ग 36 है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों सिंपल ही है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 16। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसे। अगला है, व्यंजक लगभग किसके बराबर है। तो दोस्तों आप इसे सोल्व कर सकते हो, इसमें दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा 0.0006। अगला है 73, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी, 3²²²²²। आप देख सकते हो, पूरा इसका हल दिया हुआ है। अब 74 का निम्नलिखित का वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सही, 5/12। पूरा डिस्क्राइब दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर 75 का है, 3 संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य इतना है तथा महत्तम सामर्थ्य 5 है। यदि उनमें से 2 संख्याएं 700 और 770 हैं तो तीसरी संख्या के संभावित मान क्या हो सकते हैं। तो पूरा डिस्क्राइब दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप। अगला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीमा, 15, 75, 165 और 825। अगला 76 है, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसका उपभोग 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.8%। इसका सिंपल ही सूत्र होता है, आपने कई बार लगाया होगा, x+y + xy/100 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब 77 का, किसी मिश्र धातु जिसमें 90% ताम्रता 10% जस्ता है को दूसरी मिश्र धातु जिसमें 96% ताम्रता 4% जस्ता के साथ मिलाया जाता है, उनके किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 9% जस्ता हो जाए।
तो दोस्तों सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इसका एक ट्रिक भी आती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आंसर इसका डी हो जाएगा, 5:1%। ठीक है। अब दोस्तों ये देख सकते हो, ये ग्राफ है एक बहुत सिंपल, बहुत इजी ग्राफ है, आप इसे इजीली कर सकते हो। ठीक है। 78वां ए से बी के बीच कार द्वारा तय की दूरी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इजी ए से बी तक तो कोई दूरी तय नहीं करी, इसमें शून्य आ जाएगा। फिर है पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों ये देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक तो 100 हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 50 हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 150 हो गई। तो दोस्तों 300 इसका आंसर, इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये देख सकते हो 300 इसका आंसर आ जाएगा, डी मांगी का। ठीक है। ऐसे ही ये देख सकते हो, COD के बीच कार की औसत देख सकते हो आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका 75 प्रति घंटा हो जाएगा। फिर दोस्तों ये देख सकते हो, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, 1 घंटे से ज़्यादा की हमारी वीडियो हो चुकी है। ठीक है। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि कितने क्वेश्चन आपने इसमें सही किए। ठीक है। और दोस्तों इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों कमेंट्स ज़रूर करना कि हिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा, और GK के इम्पोर्टेंट लुसेंट कवर करा दूँगा आपको। और दोस्तों मैथ आप बताना कि कौन सी बुक स्टार्ट करानी है, कि आपने नोट्स से पढ़ाना है। और रीजनिंग तो आपकी तैयार होगी, प्रैक्टिस सेट ही आपको करा देंगे। दोस्तों ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो में आपको कहाँ कहाँ क्या क्या कमी नज़र आई। ठीक है, उससे मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फाइनली दोस्तों, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं